नमस्कार दोस्तों, क्विक करंट अफेयर्स आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 30 मार्च राजस्थान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 1949 में राजस्थान की जितनी भी रियासतें थीं उन सब लोगों ने समझौते के साथ भारत संघ में शामिल होने का प्रस्ताव पारित किया और राजस्थान पूर्ण रूप से भारत संघ में शामिल हो गया। आप सबको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो था रियासतों का एकीकरण, राज्यों को मिलाकर एक भारत राज्य बनाना। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ पर निभाई और इसीलिए आप उनको भारत के सरदार या भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। 30 मार्च को एक और डे मनाया जाता है। आप इसको अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के तौर पर मानते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के तौर पर मानते हैं। और 2026 की इसकी जो थीम थी वह खाद्य अपशिष्ट था, फूड वेस्ट। मतलब हमको जो वेस्ट है इसको शून्य करना है। जैसे खाना हम लोग खाते हैं और बहुत सारा खाना छोड़ देते हैं, सबसे गंदी स्थिति यही होती है। आपको शायद पता नहीं होगा कि मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको एक टाइम का भोजन भी नहीं मिल पाता है, और मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम का भोजन ही खा के रह रहे हैं। इसीलिए खाना और जल, इन दोनों काम को संरक्षण बहुत बड़े लेवल पर करना चाहिए। भारत को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि 31 मार्च तक भारत नक्सलवाद मुक्त हो गया है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया था होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने और भारत को नक्सल फ्री बनाया। नक्सलवाद जो माओवाद के नाम से जाना जाता है, भारत में इसकी शुरुआत 1967 में होती है और इसका रेड कॉरिडोर आपने सुना होगा, जो छत्तीसगढ़ झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। घने जंगल होने के कारण यहाँ पे नक्सली आसानी से रह पाते थे। एक ऐसा वर्ग जो अपनी मांग को पूरा कराने के लिए हथियार उठाते हैं लेकिन बाद में वे उसी को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। इनको सरकार ने पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ 2 भारत के जिले हैं जिसमें आपको माओवाद का प्रभाव देखने को मिलेगा। एक ह्यूज अचीवमेंट है भारत के लिए। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही राज्यसभा सदस्य के तौर पर यहाँ पर इलेक्ट हुए हैं, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि नए सीएम आने से पहले तक वे सीएम पद को यहाँ पे संभालते रहेंगे। इसरो का पुष्पक RLB रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसरो बोल रहा है कि हम आगे आने वाले समय में ऐसे मिशन को बना पाएंगे बेहतर तरीके से जिससे हम अंतरिक्ष में मानव लेके जाएं, वापस आ पाएं। इसरो जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी, दुनिया की सबसे फाइनेस्ट जो स्पेस एजेंसीज हैं उनमें से आता है। चाहे हम लोग मून मिशन की बात करें, चाहे हम लोग जो मार्स मिशन है, इन सब में स्पेस ने हमको हमेशा गौरवान्वित किया है, इसरो ने। उम्मीद है आपको पूरी कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।